हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और अब इंडिया में कार में मिनिमम 6 एयरबैग्स मैंडेटरी हैं, ऐसा एक ड्राफ्ट था जो कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अप्रूव किया है। ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इस हिसाब से कि कार में सेफ्टी होगी, प्लस थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है कि अब जो गाड़ियां हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ये सेफ्टी मेजर्स नहीं थे उन गाड़ियों में तो वो थोड़ी सी कम प्राइस की होती थी। अब उनकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी सेफ्टी फीचर्स की वजह से। लेकिन सेफ्टी कंसर्न है तो ये अच्छी चीज़ भी है। बाकी आप मुझे बताइएगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ज़रूरत है इन सेफ्टी मेजर्स की, क्या नीड है इसकी, और क्या फ़ायदा हुआ है इससे, और इसके प्रॉज एंड कॉन्स, जो इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं उनका क्या कहना है और जो इसको अपोज कर रहे हैं उनका क्या कहना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, ये न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू मेक मिनिमम ऑफ 6 एयरबैग्स कंपलसरी। मिनिमम 6 एयरबैग कंपलसरी होंगी उन व्हीकल्स में जो व्हीकल्स 8 पैसेंजर्स तक ले जा सकते हैं, जिनमें कैरिंग कैपेसिटी होगी 8 पैसेंजर्स की। ठीक है, तो इसके लिए नितिन गडकरी जी ने ट्वीट भी किया था 14 जनवरी को कि इन्होंने सेफ्टी को इनहेंस करने के लिए जो मोटर व्हीकल्स 8 पैसेंजर्स कैरी कर रहे हैं उनमें 6 एयरबैग्स कंपलसरी होंगे। इस ड्राफ्ट को इन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो बेसिकली कौन से इसमें कार होंगी, कौन से व्हीकल्स होंगे, तो देखिए ये जो इस तरह की कार है जिनमें 8 पैसेंजर्स आ सकते हैं उन कार के लिए तो यहाँ पे एक रूल है गवर्नमेंट का, होमोलोगेशन रूल, जिसके हिसाब से कार को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसमें कैटेगरी एम में वो व्हीकल्स आते हैं जो 4 व्हीलर हैं। ठीक है, 4 व्हीलर व्हीकल्स होती है, एटलीस्ट 4 व्हीलर जिनमें है वो कैटेगरी एम में आती है। और इसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, M1, M2, M3। तो M1 कैटेगरी में वो कार आती है जिसमें 8 सीट हो। ठीक है, मोर देन 8 सीट नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 8 सीट्स, मतलब 8 सीट तक हो। ठीक है, 6, 8 जो भी है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें 8 सीट में ड्राइवर की सीट भी इंक्लूड है। ओके, तो इस तरह से 8 सीट होंगी तो वो कैटेगरी M1 में आएगी। तो कैटेगरी M1 के लिए ये रूल्स हैं, मतलब आपकी 8 पैसेंजर वाली सीट जो है उनमें मिनिमम 6 एयरबैग होने चाहिए। ठीक है, होमोलोगेशन रूल क्या है? बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिससे व्हीकल्स को सर्टिफाई किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल को, कि वो रोड पे चलने लायक है या नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं, उन क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है या नहीं करता है, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। कोई भी कार, कोई भी व्हीकल जो इम्पोर्ट किया गया है या हमारी कंट्री में बना है, उन सभी पर ही ये रूल लगता है। तो उनको चेक किया जाता है कि ये रोड पर चलाने लायक है या नहीं है। ठीक है, वो है होमोलोगेशन रूल। उसके हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, तो M1 कैटेगरी में है आपका। अब बात आती है कि एयरबैग की जरूरत क्यों है। पहले हम बात करते हैं ड्राइवर की सीट पर एक एयरबैग होना चाहिए। इसके अलावा हम बोल रहे हैं कि और भी एयरबैग लगाए जाएं, 6 एयरबैग। तो ऐसी जरूरत क्यों है? तो एयरबैग बेसिकली लाइफ सेव करते हैं, आपकी लाइफ सेवर होते हैं ये। यहाँ पे आप इस GIF में देख सकते हैं। एयरबैग इस तरह के होते हैं, जैसे ही आप अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आगे की तरफ गिरते हैं तो एयरबैग क्या करता है, इस तरह से खुल जाता है, और जिस वजह से आपका चेहरा उस पे जाके नहीं अड़ता, और ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वगैरह वो भी बच जाती है। तो बेसिकली एयरबैग एक तरह से लाइफ सेवर होते हैं। एयरबैग क्या करते हैं, सॉफ्टन करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन। अगर इस तरह से आप कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन को, इम्पैक्ट को सॉफ्टन करते हैं बाय कीपिंग ओपोनेंट्स फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम द कमिंग इनटू कांटेक्ट विद स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, या डैशबोर्ड या फ्रंट ग्लास, इधर से भी बचा लेता है, इधर से ही बचा लेता है। तो बेसिकली, और यहाँ पे सीट बेल्ट बांध लेते हैं तो उससे क्या होता है, तो आप ऊपर नहीं जाते। ठीक है, जैसे कि आप सीधा इसी पे गिर रहे हैं तो ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये सब भी से फायदा होता है अदर पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल। ठीक है, इसके अलावा एयरबैग्स जो है वो लिटरली लाइफ और डेथ का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल लाइफ सेवर होते हैं ये। यहाँ पर यूएस का नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि 1987 से लेकर 2017 तक सिर्फ और सिर्फ जो फ्रंटल एयरबैग है ना, उसने यूएस में 50,457, मतलब 50,000 से ज्यादा लाइफ बचाई हैं, सिर्फ और सिर्फ ये फ्रंटल एयरबैग। ठीक है, तो
आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है इस एयरबैग की। अब और क्या ज़रूरत है, तो इंडिया का कितना बुरा हाल है। पहली चीज़ तो आपको ही पता है कि इंडिया के रोड्स कैसे हैं, गड्ढे कहाँ हैं, कहीं जहाँ गड्ढे नहीं होने चाहिए वहाँ हैं, रोड कम दिखती है, गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं। तो बेसिकली इंडिया का इतना बुरा हाल है। ऊपर से इंडिया की जो कार आती है ना, उनमें सेफ्टी दुनिया में सबसे पीछे आती है। सेफ्टी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, रोड सिक्योरिटी में इंडिया का रिकॉर्ड पुअरेस्ट है, दुनिया में सबसे पीछे हम आते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की कार में, तो वो सेफ्टी फीचर्स तो बिल्कुल ही खत्म है, बिल्कुल बिहाइंड द कर्व है। मतलब पूरी तरह से फेमस है हम कि हमारे कार में सेफ्टी फीचर्स सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट में, बिल्कुल उनको हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, कंपनीज जो ग्लोबल मार्केट में कार बेचती हैं वो सारे सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखती हैं, बट अगर इंडिया में वही कंपनी कोई कार लॉन्च कर रही है तो वहां पे जो सिक्योरिटी फीचर्स है ना, उनको हटा देती है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ती है उनसे। तो हम ये चाहते हैं कि कॉस्ट कम से कम कॉस्ट में हमें मिल जाए। तो बेसिकली यही कंपनीज भी करेंगी कि यार जैसा डिमांड होगी वैसी सप्लाई करेंगी। तो अगर ज़्यादा महंगी कार नहीं खरीद रहे हैं तो उन्हें भी यही करना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीज़ें हटा दी जाएं उससे, और जो सिक्योरिटी की लिए थी उनको हटा के उसको कम प्राइस में दे दिया जाए। तो बेसिकली ये कंपनीज करती हैं। अब ये तो मैंने बता दिया कि क्या हालत है हमारे यहाँ पे और क्यों ज़रूरत है इसकी, बट इसमें क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या होंगे कि जब आप एयरबैग मैंडेट कर रहे हैं तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्राइस का, क्योंकि प्राइस कम करते हैं इन सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं उनको हटा के। तो यहाँ पर सिक्योरिटी अगर हम चाह रहे हैं एयरबैग को लगा रहे हैं तो फिर हमें कॉस्ट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर हम फ्रंटल एयरबैग की बात करें एंट्री लेवल कार में, एंट्री लेवल कार मतलब कि प्राइस मिनिमम से अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 से 10 हजार फ्रंटल एयरबैग की प्राइस होती है। और अगर हम साइड और कर्टेन एयरबैग्स की बात करें तो ये डबल से भी ज़्यादा है, मतलब कि 10 से 20 हो गया सीधे सीधे। ठीक है, 20 से भी ज़्यादा, 5 से 10 हो गया सीधे सीधे। तो बेसिकली फ्रंटल एयरबैग से आपकी 5 से 10 हजार रुपए बढ़ जाता है इसको लगाने से। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो कार मेकर हैं वो 6 एयर बैग में, जो भी मतलब इंडिया में 6 या 8 सीटर जो कार हैं उन कार में एयरबैग्स लगाते हैं। और अगर एयरबैग लगा रहे हैं तो 6 एयरबैग सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड मॉडल में ही लगाते हैं, एंट्री लेवल कार में नहीं लगाते, टॉप एंड लेवल कार में ही लगाते हैं, और जिनकी प्राइस 10 लाख से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह की कार में ही एयरबैग्स होते हैं, बाकी कार में नहीं होते हैं। बाकी कार में एक होता है ड्राइवर वाला, वही सफिशिएंट होता है और उससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं आपको। और अगर आप चाहते हैं तो फिर वो प्राइस बढ़ती है। ठीक है, तो 10 लाख से ऊपर की कार आएगी अगर इसको बढ़ाते हैं तो पहला तो यही कंसर्न है कि प्राइस बढ़ेगा। दूसरा मैन्युफैक्चरर्स का कंसर्न ये है कि एंट्री लेवल कार जो है वो कुछ कुछ मार्केट के लिए ही डिजाइन की गई है स्पेशली, जिसमें से इंडिया एक आता है। मतलब कि कम प्राइस में हमें कार मिल जाए। तो इस तरह की मार्केट जैसे यूएस वगैरह में तो ऐसा अलाउड ही नहीं है, वहां पर तो आपको ये अप्रूव ही नहीं होगी अगर उसमें एयरबैग्स नहीं होंगे। तो प्रॉपर एयरबैग्स वगैरह होनी चाहिए, वो भी सेकंड क्वालिटी वाले एयरबैग्स होना चाहिए, उसमें भी क्वालिटी डिफाइन है। तो इंडिया के मार्केट में के लिए ही स्पेशली ये डिज़ाइन की जाती है एंट्री लेवल कार। ठीक है, तो इस तरह के मार्केट के लिए की जाती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी एयरबैग्स आप इंस्टॉल करें तो यहाँ पर हमें री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी इन मैन्युफैक्चरर्स को, प्लस मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा पूरे बॉडी शेल में, और इनसाइड का जो कंपार्टमेंट है, कार के अंदर का जो कंपार्टमेंट है, बॉडी शेल है, उन सभी में इनको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी। जो ये लोग ऑलरेडी जिस तरह का बना रहे थे वो डिज़ाइन की जगह इनको फिर चेंज करना पड़ेगा, एक ये दिक्कत है। तो उसकी वजह से भी कॉस्ट इम्पैक्ट होगी। अब इसके अलावा एक चीज़ और क्या है कि हम NO2 एमिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम अभी एमिशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, और उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो BS6 एमिशन नॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं। BS6 में क्या होता है, आपका 60 mg होता है NO2 और इतना एमिशन, और अगर BS4 की बात करें तो उसमें 80 है, तो उसको कम करके हम 60 तक रिड्यूस कर देंगे। तो बेसिकली हम इससे अभी लड़ रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी एंड CAPF नॉर्म्स, इन
को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, और उसी टाइम पर हम बात कर रहे हैं कि 6 एयर बैग्स हों, तो बेसिकली कॉस्ट जो है इन सभी की वजह से कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ रही है कार की। ठीक है, अब ये तो हमने देख ली चैलेंजेस। अब बात करते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट की। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है, जो सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, उन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी भी कार में ट्विन एयरबैग लगाते हैं, एबीएस और रियर वाइपर्स लगाते हैं। रियर वाइपर क्या होता है, ये जो कार में पीछे लगा होता है, जैसे आगे लगे होते हैं सेम उसी तरह से पीछे वाइपर लगा होता है, तो इसको बोलते हैं रियर वाइपर। इसके अलावा ये जो एयरबैग लगाते हैं, और एबीएस ये ब्रेक के लिए होता है। ये ब्रेक क्या होते हैं, जैसे कि पहले आपने देखा होगा गाड़ी में इस तरह के ब्रेक आते थे कि वो लगाते थे तो जैसे एकदम से आगे वाला ब्रेक लगाए तो पीछे से गाड़ी उठने लगती है, या अगर पीछे वाला लगा है तो आगे से उठ जाती है, तो गाड़ी पलट ना जाए, इसके लिए इस तरह के ब्रेक आते हैं। तो बेसिकली अगर हम इन सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये कार की प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 25,000 ही बढ़ाती है। लेकिन कार मेकर्स क्या करते हैं कि ये प्राइजेस देते हैं टॉप एंड वर्जन में, मतलब कि महंगी वाली जो कार होती है उनमें देते हैं, और बाकी कार में नहीं देते हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है इंडिया में। और इसी वजह से ये क्या करते हैं कि जो सस्ती वाली कार है ना, उनमें ये फीचर्स ही नहीं देते। बट हम जब महंगी कार लेते हैं, जब जो लोग सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमें तो ये फीचर्स चाहिए ही, तो महंगी कार खरीदते हैं। महंगी कार में क्या करते हैं कि 25,000 का तो ये सामान लगा दिया, ये सामान लगाने के अलावा बाकी अदर फीचर्स भी डाल दिए जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। बंडल ऑफ फीचर्स डाल दिए ऐसा जो कि नेसेसरी नहीं है, और उसकी वजह से कार की कॉस्ट, उस व्हीकल की कॉस्ट 1.2 लाख से लेके 1.5 लाख तक बढ़ जाती है। तो ये एक बात है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो कार की प्राइस इनकी वजह से इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, बट जो एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हैं जो हमें अच्छी भी लगती हैं, उनकी वजह से कार की प्राइस ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो हमने डिस्कस किया। अब आप मुझे बताइएगा आपका क्या मानना है और ये डिसीजन कैसा है, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।